नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी बात कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2024 पर, जो आज की क्लास में हम सभी सीखने वाले हैं अफेड़ा चैप्टर को। अफेड़ा चैप्टर जिसे मोटिवेशन बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो आप सभी के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा से पूछे गए हैं, चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप जूनियर की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी साथी एक बार थोड़ा सा सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर दीजिएगा। हर प्रश्न को हम सभी देखने वाले हैं, कैसे प्रश्न रखे गए हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पूछे जाते हैं। हर प्रश्न के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और सभी साथी एक बार थोड़ा सा सेशन को शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, और इस प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिए, क्या इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है भाई, कह रहा कि निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कौन सा ऐसा परिप्रेक्ष्य कहता है कि बच्चों को हम सभी प्रलोभन और पुरस्कार के द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मानवतावादी, व्यवहारात्मक या फिर संज्ञानात्मक या सामाजिक सांस्कृतिक। तो भैया क्या इसमें से राइट ऑप्शन होगा, कौन सा ऐसा मानता है प्रलोभन और पुरस्कार के हिसाब से आपसे पूछ रहा है। प्रलोभन का मतलब एक तरीके से समझिए लालच, और पुरस्कार जानते ही हैं कि आपका प्रलोभन उद्दीपन की बात कर लीजिए, जैसे आपको प्रलोभन लालच की बात, उद्दीपन अनुक्रिया की बात कर लीजिए। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको लालच दिखाकर काम करवाना कौन सा वादी मानता है। तो मानवतावादी ऐसा नहीं मानता है। मानवतावादी सबको अपने आप के जो है, मानवतावादी ऐसा नहीं कहता। मानवतावादी के बारे में आप जानते हैं, अब्राहम मैस्लो बोलते हैं। अब्राहम मैस्लो ऐसा नहीं कहते कि भाई साहब प्रलोभन और पुरस्कार के द्वारा आपको सीखना चाहिए। व्यवहारवादी कहते हैं, व्यवहारवादी का हमेशा से मानना था उद्दीपन क्रिया। आपने सुना होगा, हमेशा से लालच पर, हमेशा से उद्दीपक को दिखाकर काम करवाना, यह हमेशा से व्यवहारवादियों का मानना था। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा बी। संज्ञानात्मक की बात करें, जिस संज्ञानवादी हैं उनका हमेशा से सक्रियता पर जोर दिया जाता था कि आपको हमेशा से बच्चों को रचनात्मकता की तरफ ले जाए, बच्चे के बुद्धि से, विवेक से काम ले। और सामाजिक सांस्कृतिक वाला तो आपको पता होगा, सोशियो कल्चर जिसे वाइगोस्की मानते थे, और जिसमें से वह समाज से अंतःक्रिया करने की बात करते थे। लेकिन यहाँ पर प्रलोभन और पुरस्कार की बात हो रही है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी इज द राइट ऑप्शन। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या सेकंड नंबर के लिए। ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न संख्या सेकंड में निम्न में से कौन सा बाह्य अफेड़ा का उदाहरण नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बाह्य अफेड़ा का मतलब होता है कि मतलब जो बाह्य का मतलब है, बाह्य का मतलब जो आप बाहर तरीके से आपको मोटिवेट करे, जो बाहरी आपको एक तरीके से मोटिवेशन का काम हो, कौन सा उसका एक एग्जाम्पल नहीं है। मतलब एक तरीके से आपको एक इसमें से होगा जो आंतरिक अफेड़ा का काम करेगा, ऐसा आप मान सकते हैं। सजा से बचना, रुचि, इनाम या असफलता का डर। अच्छा, असफलता का डर, अगर असफलता का डर आपको लगा रहेगा भैया हम असफल हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, तो आप असफलता की डर की वजह से सीख रहे हैं, तो या तो भाई साहब आपका बाय एग्जाम्पल बनेगा, बाय आपका उदाहरण बनेगा, क्योंकि आप असफलता की डर की वजह से सीख रहे हैं, आप असफलता की डर की वजह से मोटिवेट हो रहे हैं। इसका मतलब है बाय है। आपको एक तरीके बाय कौन सा नहीं, उसे हमें ढूंढना है। सजा से बचना, सजा से बचने, आपको सजा ना मिले इससे आप बच रहे हैं, इसका मतलब बाय है। रुचि क्या है आपका, निजी है। निजी एक तरीके से अफेड़ा मान सकते हैं, और इसीलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। इनाम क्या है, इनाम भी आपका बाह्य के अंतर्गत आएगा, या बाह्य के अंतर्गत ही आएगा। किसके अंतर्गत, बाह्य के अंतर्गत आएगा, और यह भी बाह्य के अंतर्गत आएगा, या भी किसके, बाह्य अफेड़ा के अंतर्गत, और यह भी बाह्य के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो आपका यह है, यह निजी के अंतर्गत आएगा। किसके, निजी के अंतर्गत आएगा, निजी अफेड़ा के अंतर्गत। इसीलिए जो राइट ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन, इंटरेस्ट, इसमें से करेक्ट ऑप्शन बनेगा। आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने है थर्ड नंबर। इस प्रश्न को साथी देखिएगा और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अफेड़ा का एग्जाम्पल है, कौन सा इसमें से आंतरिक अफेड़ा का एग्जाम्पल बनेगा। रुचि के कारण नई भाषा सीखना, कर नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, कर पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, या माता पिता से प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। बहुत अच्छा प्रश्न है। कर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द करा कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब आपका आंतरिक अफेड़ा का एग्जाम्पल कौन सा बनेगा।
रुचि के कारण नई भाषा सीखना, या तो रुचि के कारण आपके इंटरेस्ट की वजह से आप किसी नई भाषा को सीख रहे हैं, या आपका आंतरिक अफेड़ा का एग्जाम्पल है। आपका ए ऑप्शन जो था वही राइट भी है। कारण नगद पुरस्कार जीतने के लिए आपको चित्रकारी करना, पुरस्कार जीतने के लिए आप नगद पुरस्कार जीतने के लिए, इनाम जीतने के लिए चित्रकारी कर रहे हैं, तो आप किससे मोटिवेट हैं? बाह्य से। आप लालच आपको क्या कर रहा है? आपको मोटिवेट कर रहा है। पुरस्कार जीतने के लिए फिर भी क्या होगा? या बाह्य के अंतर्गत ही आएगा, या भी किसके? बाह्य के अंतर्गत। माता पिता की प्रशंसा, कि माता पिता हमारी प्रशंसा करें और उसकी वजह से, प्रशंसा की वजह से पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब है आपका इसमें भी क्या हो रहा है? बाह्य हो रहा है। हमें जो भी पूछ रहा था वह हमसे पूछ रहा था, भाई साहब आंतरिक की बात कर था, निजी आपका पूछ रहा था, आंतरिक की निजी प्रेरणा की बात कर रहा था। तो राइट ऑप्शन प्रश्न संख्या 3 का ए ऑप्शन बनेगा। आगे चलिएगा प्रश्न संख्या 4 नंबर में। किसी कार्य की सफलता, किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में आरोपण भविष्य में विद्यार्थी की प्रेरणा और समरूपी कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा? बाहरी गैर नियंत्रित, बाहरी स्थिर, आंतरिक स्थिर या आंतरिक नियंत्रणीय। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिएगा। कि किसी कार्य की सफलता, अगर किसी कार्य में आप सफल होना चाहते हैं, सफलता या विफलता, निम्नलिखित में से कौन सी आरोपण भविष्य में विद्यार्थी की प्रेरणा और समरूपी कार्यों में संलग्न होने की वृद्धि करेगा? कौन सा आपको हमेशा से मोटिवेट करेगा आगे किसी कार्य को करने के लिए? तो इसमें से ए ऑप्शन में कहा कि बाहरी गैर नियंत्रणीय। अच्छा, बाहरी रूप से आप बाह्य रूप से मोटिवेट होंगे तो आप किसी कार्य को बेहतर कर पाएंगे। अच्छा, जब तक आपको चीजें मिलेंगी तब तो आप बेहतर कर पाएंगे, जब आपको मिलना बंद तो आप बेहतर करना बंद कर देंगे। और गैर नियंत्रणीय, जब आप नियंत्रण में रहेंगे तभी आप कर सकते हैं, आंतरिक और नियंत्रण में रहेंगे तभी आप बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आपका या बाहरी वाला मामला गलत होगा और गैर भी आपका गलत है। इस बाहरी और स्थिर, जब आप स्थिर हो जाएंगे किसी कार्य के लिए तो क्या किसी काम को अच्छा कर पाएंगे? नहीं कर सकते। स्थिर आपको होना नहीं है और बाहरी अपने आप से क्या है? गलत है। इसमें सी ऑप्शन में भी कह रहा है कि आंतरिक और स्थिर। आंतरिक तो ठीक है, आंतरिक आपका मोटिवेशन होना चाहिए लेकिन स्थिर नहीं होना चाहिए, या आंतरिक और नियंत्रणीय है। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे चलेंगे हम सभी प्रश्न संख्या 5 नंबर के लिए। कह कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक अफेड़ा का एग्जाम्पल है? कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, उदाहरण है जो आंतरिक अफेड़ा को दिखाता है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें से एक जो होगा वही आंतरिक अफेड़ा को दर्शाता है। करेंगे मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। बी ऑप्शन का मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। सी में कह मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। डी ऑप्शन कह मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व करने की अध्ययन करना चाहिए। देखिएगा, अगर हम बात करें कौन सा आंतरिक अफेड़ा की बात कर रहा है, इसको हमें देखना है। ए ऑप्शन में कह रहा मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। एकदम बात सही है। अगर हमें पढ़ाई इस वजह से करनी चाहिए क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है अगर हमारा बिल्डअप हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो कोई भी एग्जाम देंगे तो हम पास ही हो जाएंगे। सही बात है। या तो आपको आंतरिक रूप से मोटिवेट कर रहा है और आप इस तरीके से अगर सीखते हैं कि जब भी अपने कॉन्सेप्ट को मेंटेन करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, तो आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि भाई सीटेड हम पास हो जाए, सीटेड हम पास हो जाए। जब आप कॉन्सेप्ट सीखने के लिए पढ़ने लगेंगे तो फिर सीटेड कोई रोक ही नहीं सकता आपको पास होने से। हमेशा से अच्छा स्कोर और पास हो जाएंगे, पास की कोई टेंशन की बात ही नहीं, आप बेहतरीन स्कोर भी लेके आएंगे। यह आपका आंतरिक अफेड़ा का एग्जाम्पल बनेगा, ए ऑप्शन। बी में कहा कि मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। दंड हमें ना मिले इसलिए हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हम क्या किससे मोटिवेट हैं? बाह्य रूप से। मतलब हमें दंड ना मिले तब हम काम कर रहे हैं, तो आपका आंतरिक नहीं इसमें बन रहा है। अगर मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिले तो हम किसकी वजह से, प्रथम लाने की वजह से मोटिवेट हो रहे हैं, तो यह भी क्या होगा? बाह्य होगा। करा कि अब मुझे अपने साथियों से साथियों से प्रशंसा मिली इसलिए हम मोटिवेट हो रहे हैं, इसलिए हम क्या है? बाह्य होगा। इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन आंतरिक पूछ रहा था, तो आंतरिक में सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है। और इस बात को आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, इसी वजह से हम आपको इतना हिट करके चीजें बता रहे हैं जिससे आपको कोई भी गलतियां ना हो। और मेरा लक्ष्य है
30 में 30। आपको थंबनेल पर दिख भी रहा होगा कि हमेशा से हमारा ये प्रयास है कि आपको अधिक से अधिक लगभग पूरे के पूरे नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाए, मतलब इतना अच्छे से पढ़ाया जाए। जब हमारे साथ आप कंटिन्यूअस लगे रहेंगे ना तो आपको जरूर हो जाएगा। कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है कि नहीं आ सकता है। बहुत से बच्चों को आया है 30 में 30, तो कहीं ना कहीं वो मेहनत की है तभी तो आया है, नहीं तो आप 24, 25, 26 के आसपास रह जाएंगे। तो आपको अच्छा स्कोर लाना है ना। आगे चलिएगा प्रश्न संख्या 6 नंबर के लिए, निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक अवहेड़ा का एग्जाम्पल है। फिर से आंतरिक अवहेड़ा का बात हुआ। मैं प्रशंसा पाने के लिए कार्य करूंगा, मैं सजा से बचने के लिए कार्य करूंगा, मैं यह कार्य किसी इसलिए करूंगा ताकि दूसरे से मेरी अच्छी छवि बन पाए, मैं यह कार्य इसलिए करूंगा या कार्य करूंगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है। तो अच्छा भाई, इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। अगर हम बात करें ए ऑप्शन, मैं प्रशंसा के लिए कार्य करूंगा, मैं प्रशंसा के लिए मैं इस कार्य को करूंगा, तो क्या है, या तो बाह्य रूप से मोटिवेट का बात कर रहा है, बाय जो है अवहेड़ा की बात कर रहा है कि मैं प्रशंसा पाने के लिए कार्य करूंगा, जिसका मतलब ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमसे जो पूछ रहा है वह आंतरिक रूप से पूछ रहा है, आंतरिक रूप से पूछ रहा है। बी ऑप्शन में कह रहा मैं सजा से बचने के लिए यह कार्य करूंगा, मुझे सजा ना मिले इसलिए वजह से हम इस कार्य को करेंगे, या भी किससे बात हो रहा है, या भी बाह्य से बात हो रहा है, बाय मोटिवेशन की बात हो रहा है। ठीक है, आपका इसमें मैं कार्य इसलिए करूंगा ताकि मेरी छवि दूसरों में मेरी छवि बन पाए, दूसरे लोगों में अच्छी छवि बन पाए। तो अपने आप को हम दिखावा के लिए कर रहे हैं, अगर मेरी छवि अच्छी नहीं बन पाएगा तो हम कार्य करना बंद कर देंगे, इसलिए अभी बाह्य का काम हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या, मैं इसलिए कार्य करूंगा क्योंकि मुझे करने में आनंद आता है, आनंद आ रहा है, इसका मतलब है यह आंतरिक की बात हो रहा है, और इसीलिए आंतरिक की बात यहां पर हो रहा है। तो जब हमसे आंतरिक पूछ भी रहा था, क्योंकि आंतरिक की बात हो रहा था, तो राइट ऑप्शन हमारा डी बनेगा भी। आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 7 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं है। कौन सा ऐसा है जो सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए सहायक नहीं होगा। सार्थक रूप से सीखने का मतलब है, सार्थक रूप से तभी आप सीख सकते हैं जब आप आंतरिक रूप से मोटिवेट हो। तो हमें याद ध्यान देना है, जब सार्थकता तभी बढ़ेगी जब हम आंतरिक रूप से होंगे, और जिस ऑप्शन में आंतरिक रूप से बात होगा वही हमारा एग्जाम्पल, हमारा करेक्ट ऑप्शन भी बनेगा। चल लेते हैं ऑप्शन पर बात करते हैं। का निपुणता उन्मुख लक्ष्यों को प्रोत्साहित करना, का सहयोगी शिक्षण लोकाचार बनाना, सकारात्मक शिक्षक संबंधों को बढ़ावा देना, या विद्यार्थियों को क्षमता को स्थायी देखने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, जब अपने बातों को देखिए, यहां पर कह रहा है डी ऑप्शन से हम चर्चा करते हैं, कौन सा सहायक नहीं है, इसका मतलब कौन सा इसमें से गलत है, हमसे गलत पूछ रहा था। चलिएगा, निपुणता उन्मुख लक्ष्यों को प्राप्त करना। अच्छा, किसी कार्य को हम करने के लिए आपका हम सोचे कि हम इसमें निपुण हो जाएं, तो या तो हमारे लिए अच्छी बात है भाई। हम अगर हम चाहते हो कि हम इसमें आपके सीटेट में इतना मेहनत कर दें, हम सीटेट के जैसे सीडीपी है, आपके ईवीएस है, आपका जो है एसएसटी का पार्ट है, हिंदी का पार्ट है, संस्कृत का पार्ट है, इतना हम मेहनत कर दें कि हम जो है निपुणता हासिल हो जाए। तो अगर इसलिए आप काम कर रहे हैं तो आपको सार्थक रूप से चीजें तो होगा ही, इसका मतलब यह तो पॉजिटिव है। सहयोगी लोकाचार बनाना, तो सहयोग रूप से किसी को सहयोगात्मक रूप से अगर हम कोई मेहनत करेंगे कि सहयोग से काम करेंगे तो भी बेहतर होगा। सकारात्मक जो शिक्षक सहपाठी संबंध है, जो आपके टीचर और स्टूडेंट के बीच जो इंटरेक्शन है, अंतक्रिया है, वह में होगा तो सहायक बनेगा, सार्थक रूप से आप सीख पाएंगे। लेकिन जब स्थायी देखने के लिए आप क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, तो स्थायी जब हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो आप कहाँ सहायक बनेगा, इसीलिए आपका नहीं है, नहीं ऑप्शन संख्या डी है। आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 8 में, निम्नलिखित में से कौन सा बाय अवहेड़ा का एग्जाम्पल नहीं है। कौन सा इसमें से है जो बाय का एग्जाम्पल नहीं बनेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें से एक ऐसा होगा जो आंतरिक रूप से होगा, ऐसा कुछ मुझे एक्सपीरियंस से पता चलता है। देखिए, जब आंतरिक नहीं तो बाहरी, बाहरी नहीं तो आंतरिक, इस तरीके से एग्जाम्पल दिया होता हमेशा से आपके पेपर में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता प्रेरणा से संबंधित। दंड से बचने के लिए गृह कार्य, तो ये तो बाह्य रूप से है, दंड से बचने के लिए गृह कार्य, तो इसका मतलब या बाह्य रूप से दंड हमें ना मिले इसलिए हम काम करेंगे, तो यह तो बाह्य के अंतर्गत आएगा। करा के ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह को शामिल करना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद को अब शामिल कर रहे हैं, तो ज्ञान को प्राप्ति के लिए कोई लालच नहीं दिख रहा है इसमें,
तो इसका मतलब है कि हम क्या हो रहा है, ये आंतरिक रूप से है और यही कहीं ना कहीं अब सही होगा। आगे चल लेते हैं, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना। अच्छा, प्रतियोगिता हम जीत जाए इसलिए शतरंज सीख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बाह्य रूप से दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, एकदम बाह्य रूप से दिखा रहा है। अच्छा, डी में कह रहा कि साथियों को प्रभावित करने के लिए, साथियों को पर इफेक्ट पड़ जाए, प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना, नाच या डांस में भाग लेना, या आपके बाह्य को दिखा रहा है, या भी आपको किसको दिखा रहा है, बाह्य को दिखा रहा है। इसका मतलब भैया आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन संख्या बी बनेगा कि नहीं बनेगा, एकदम राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि एग्जाम्पल जो है बाह्य अफेड़ा का एग्जाम्पल नहीं है, वो ऑप्शन संख्या आपका बी बनेगा। आगे हम चलिएगा, प्रश्न संख्या आपका 9 नंबर, किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और इसी तरीके के कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का कारण बन सकता है? कौन सा गिरावट का कारण बनेगा? अभी हम बढ़ावे का कारण बन, अभी आपके सामने यही सेम क्वेश्चन था जिसमें यहां गिरावट नहीं था, यहां करा वृद्धि का कारण बनेगा। एक क्वेश्चन सेम टू सेम था, सेम चीजें लिखी गई थी और यहां पर गिरावट की जगह वृद्धि लिखी गई थी। अच्छा, जब वृद्धि होगा तो एक तरीके से आंतरिक होगा, और जब गिरावट होगा तो बाहरी होना चाहिए और नियंत्रणीय नहीं, मतलब अनियंत्रण में होना चाहिए। जहां ऐसा कुछ होगा वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। गिरावट की बात कर रहा है, कौन सा गिरावट का कारण बनेगा? कर स्थिर गैर नियंत्रणीय, स्थिर और गैर नियंत्रणीय, करा अस्थिर और नियंत्रणीय, करा आंतरिक और नियंत्रणीय, और आंतरिक और स्थिर अस्थिर। तो ध्यान दीजिएगा, जब स्थिर और गैर नियंत्रण में हो जाएंगे तभी तो गिरावट का कारण बनेगा, तभी तो हमारा, देखिए आंतरिक अगर हम रहेंगे, आंतरिक रूप से मोटिवेट रहेंगे और अस्थिर रहेंगे। अस्थिर का मतलब है आप अपने आप को लगातार अपने आप में चेंज करते रहेंगे तो गिरावट का कारण नहीं बनेगा, या तो पॉजिटिव है, या भी आंतरिक और नियंत्रण में रहेंगे तो भी आपका गिरावट का कारण नहीं बनेगा। अस्थिर मतलब अस्थिर रहेंगे और नियंत्रण में रहेंगे तो भी आपका गिरावट का कारण बनेगा। जब आप स्थिर हो जाएंगे और गैर नियंत्रण में हो जाएंगे, नियंत्रण में नहीं रहेंगे, जब मन करा सो रहे हैं, जब मन करा जो भी काम कर रहे हैं, आप नियंत्रण में काम नहीं करें, गैर नियंत्रण में है और स्थिर हो गए तो आपका गिरावट का कारण बनेगा। इसलिए जो राइट आंसर है वह ए ऑप्शन करेक्ट बनेगा, 9th का ए ऑप्शन। आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 नंबर में कि विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य कैसा होता है, मूर्त और अत्यधिक जटिल, या उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हो, या अप्रासंगिक हो, या बिल्कुल भी चुनौती नहीं हो। तो जब बच्चा कब बेहतर सीखता है यह आपसे पूछ रहा है। अगर हम विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं, जब कब ऐसा महसूस करते हैं, कब मूर्त और अत्यधिक जटिल। अच्छा, मूर्त हो अत्यधिक जटिल होगा तो आप ज्यादा कोशिश करेंगे तब आप ज्यादा सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते। भाई आपके लेवल के हिसाब से ज्यादा लेवल का चीजें होगा तो फिर क्या मतलब है उस चीज को सीखने के लिए? अत्यधिक जटिल से हमें क्या लाभ होने वाला है? तो आप इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, या बात बिगड़ेगा। कर उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हो, एकदम सही है। जब आपके जो रियल लाइफ से, अगर आपकी रियल लाइफ से जुड़ा होगा कोई मामला तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आप लेंगे, और जब ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, रुचि लेंगे, तो आप बेहतर सीख पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि आप में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ होगा तो आप उस कार्य को ज्यादा प्रेरित होकर महसूस करेंगे सीखने के लिए। अप्रासंगिक, जब आपकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होगा, अप्रासंगिक होगा तो भी कैसे सीख सकते हैं? नहीं होगा, बिल्कुल भी चुनौती नहीं, पूर्ण नहीं। जब आपके बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होगा तो भी आप सीख नहीं सकते, क्योंकि आपकी चुनौती, जब भी आप सीख तभी सकते हैं जब आपकी चुनौती पूर्ण रहेगा, जब आपको चुनौती दे। जैसे अभी आपसे पूछ लिया 2 + 2 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी 4 होगा, तो इसमें आपको कोई चुनौती मिलेगा क्या? कोई चुनौती नहीं। लेकिन आपके लेवल की चीज अगर हम आपसे पूछ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चुनौती मिलेगा, और उस चीज को सीखने के लिए आप मोटिवेट होंगे और बेहतर कर पाएंगे। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर है। आगे हम चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 नंबर में। प्रश्न संख्या 11 की बात किया जाए तो इसमें आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अफेड़ा का एग्जाम्पल है? कौन सा आंतरिक अफेड़ा का एग्जाम्पल बन सकता है? माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन। अच्छा, माता पिता से दंड से बचने के लिए अध्ययन कर रहे हैं तो आंतरिक अफेड़ा का एग्जाम्पल है कि बाह्य? भाई साहब बाह्य, माता पिता हमें मारे पीटे ना और इस वजह से हम काम कर रहे हैं तो आप बाह्य रूप से प्रेरित हो रहे हैं। एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, कोई एक्टिविटीज में अब रुचि इंटरेस्ट की वजह से, और इंटरेस्ट क्या है? आपका आंतरिक कारण बनता है, इसलिए आंतरिक की बात होगा तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे हम चल भी लेते हैं, शिक्षण प्रशंसा। शिक्षण की प्रशंसा, यहां पर शिक्षक की प्रशंसा,
शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन। अच्छा, शिक्षक से प्रशंसा मिले हमें तो हम काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है बाह्य रूप से मोटिवेट है, बाह्य रूप से मोटिवेट है ना। अच्छा, डी में करा प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन। अच्छा, हम कंपटीशन को जीत जाएं इसलिए मोटिवेट हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है, बाह्य होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब है बाह्य रूप से मोटिवेट है, आप प्रतियोगिता को जीत रहे हैं। प्रश्न संख्या आपका राइट ऑप्शन बनेगा बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को देखिएगा, बेहतर प्रश्न था। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 12 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप, मतलब एक को आपको मिला रहा है कि एक तरफ आपको कोई शब्द दिया गया है कि वह आंतरिक है या बाहरी है या आंतरिक या बाह्य है, या आपसे मिलान करना है, कौन सा इसमें से सही मिलाप को दर्शाता है। ए ऑप्शन में दिया है दंड से बचाओ आंतरिक प्रेरणा, नगद पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा, जिज्ञासा बाहरी प्रेरणा, रुचि आंतरिक प्रेरणा। जी बताइएगा प्रश्न संख्या 12 में हो क्या सकता है। हम प्रश्न संख्या 12 में चर्चा करेंगे ना, तो आपसे करा है, एक आपके सामने स्रोत दिया गया है, एक आपका प्रेरणा का प्रकार दिया गया है। इसमें दंड से बचाव को मैंने बताया था, ये बाह्य के रूप में बताया था, बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आता है, इसलिए आंतरिक से इसे मैच नहीं हो सकता है, आंतरिक से या मैच नहीं हो सकता है, या तो आपका गलत होगा कि नहीं होगा, एकदम गलत है। नगद पुरस्कार दिया गया, नगद पुरस्कार को मैंने क्या बताया था, नगद पुरस्कार को मैंने बताया था भाई साहब बाह्य होता है, और आपके सामने जो लिखा गया है वह आंतरिक लिखा गया, इसका मतलब है यह भी इससे मैच नहीं होगा, बी ऑप्शन से। जिज्ञासा आपको मैंने बताया था, या क्या है, जिज्ञासा एक प्रकार से आंतरिक के अंतर्गत आता है। जिज्ञासा क्या है, अब क्यूरियोसिटी आपके अंदर है, जिज्ञासा है तो यह आंतरिक के अंतर्गत आएगा, लेकिन यहां बाह्य लिखा गया, इसका मतलब यह भी मैच नहीं। रुचि क्या है, रुचि भाई साहब आपका रुचि क्या है, आपका आंतरिक है, रुचि भी क्या है, आपका आंतरिक है, यह आपको पता है, रुचि भी आंतरिक है, इसका मतलब है यह भी क्या है आपका, इसमें से क्या हो जाएगा, रुचि भी क्या आपका आंतरिक है, इसका मतलब है आपका यह बात पूरी तरीके से सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपका इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम सभी चलेंगे, प्रश्न संख्या 13 नंबर की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है, कौन सा इसमें भविष्य के प्रयासों के लिए संभावना रखेगा विद्यार्थी के लिए, ऐसा आपसे प्रश्न है। और प्रश्न को देखिएगा और प्रश्न देखकर आपके ऑप्शन आपके सामने। कर मैं बुद्धिमान नहीं हूं और प्रयास मेरी कर मैं बुद्धिमान नहीं हूं और प्रयास में मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करा अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूं तो करा कि मैं दिए गए कार्य को सक्षम करने में सक्षम हूं। करा कि मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूं और मेरी किस्मत कभी भी दिए गए कार्य को सफलता का साथ नहीं देती है। कर मेरे पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं है और इसे बदलना मेरे नियंत्रण से बाहर है। बहुत अच्छा प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करेंगे ना भाई, तो कह रहा कि कौन से विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों को करने में संभावना को दर्शाता है, कौन सा संभावना को दिखाएगा। अच्छा, ए ऑप्शन में कहा मैं बुद्धिमान नहीं हूं और प्रयास में मेरी क्षमता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, अगर आप ऐसा सोचने लगेंगे कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं और मेरे कामों का ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो फिर आप कभी सीख भी नहीं सकते हैं। ये सीधा सा मतलब है, चाहे कोई भी कितना भी मोटिवेटर आपके सामने आ जाए, कितना भी मोटिवेट करने वाला इंसान आपके सामने आ जाए, फिर भी आप किसी काम को कर ही नहीं सकते जब आपके दिमाग में बन गया कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं। कोई बुद्धिमान बन के नहीं आता, जब आप प्रयास लगातार करते रहेंगे तो अपने आप से बुद्धि बढ़ती जाएगी। इसलिए कह रहा कि मेरा प्रयास करना जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब हम प्रयास करेंगे भी कोई मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं बुद्धिमान नहीं हूं। इसका मतलब यह पूरी तरीके से निरर्थक चीजें हैं, गलत है। ए ऑप्शन में करा कि इसका कोई भविष्य में प्रयास करने के लिए आपको मोटिवेट की संभावना नहीं बढ़ेगा। इस ऑप्शन से अगर आप इसकी सोच रखेंगे ना, तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक कार्य करता हूं तो दिए गए कार्य में सक्षम हूं, एकदम सही है। अगर मैं लगातार प्रयत्न करता जाता हूं, लगातार हम प्रोग्रेस करते हैं, प्रगति करते हैं, तो अपने काम को हम सफलता जो भी काम करेंगे उसमें सक्षम हूं, काम को कर सकता हूं। और इसको क्या दिखाएगा, एक तरीके भविष्य में प्रयासों के लिए मोटिवेट प्रेरित करने की संभावना रखता है। प्रश्न संख्या बी, ऑप्शन संख्या बी में मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूं। जब आप बदकिस्मत व्यक्ति ऐसा आप सोचने लगे कि भाई हमारा बदकिस्मत व्यक्ति हूं और मेरी किस्मत कभी साथ नहीं दे, किसी किस्मत से नहीं होता है। आप मेहनत कीजिए ना, आप अपने आप चीजों को धीरे धीरे चीजें कर ले जाएंगे। किस्मत बदकिस्मत
पहले आप कर्म कीजिए। आपने गीता पढ़ा होगा, आपने गीता में सुना होगा कि आपके काम का, आपका कर्म आपके साथ है, आप कर्म कर सकते हैं, किस्मत पे नहीं आपका जोर है। तो आप कर्म कीजिए, किस्मत अपने आप जो कहाँ जहाँ भी ले जाना है आपको अपने आप ले जाएगी, लेकिन आपको पहले कर्म करना पड़ेगा। इसलिए आप इसका सी ऑप्शन भी गलत है। कर मेरे पास विज्ञान का अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं है, मुझे ये नियंत्रण से बाहर है। तो इस तरीके से विज्ञान में क्षमता नहीं, क्या विज्ञान वाले कहीं मंगल ग्रह से उतर के आते हैं, उनको विज्ञान तब सिखाया जाता है? नहीं। यहाँ के जो भी बच्चे हैं, जो भी उस तरीके से एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है और इस प्रकार से आप सीख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 का क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने के में अनुमत का तरीका है? कौन सा अनुमत का तरीका है? कब विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, कर गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, कर विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, कर अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना में प्रतिपुष्टि देना। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कौन सा अनुचित तरीका है, कौन से तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक करने में उपयोग करने में अनुचित तरीका है। अनुचित, उचित तरीका नहीं, अनुचित तरीका है। तो विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। अच्छा, जब हम विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देंगे कि हम विद्यार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देंगे, तब होगा। कब विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णात्मक शैली की प्रतिपुष्टि देंगे या अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देंगे। देखिए, जब हम बेहतर करा अनुचित है, कौन सा उचित नहीं है, इसका मतलब कौन सा आपका गलत है या पूछ रहा है। अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देंगे तो यह उचित बनेगा। क्या बनेगा? उचित तरीका है। ये क्या बनेगा? उचित तरीका बनेगा। इसे हम कह सकते हैं जब हम किसी बच्चे का जो है उससे तुलना ना करें और तब आपको हम फीडबैक दें, तो ये आपका उचित तरीका बनेगा। विद्यार्थियों के काम से संबंधित, जो बच्चा काम कर रहा है उससे संबंधित हम संबंधित वर्णात्मक शैली की प्रतिपुष्टि देंगे, तो यहाँ पर आपका उचित बनेगा। उचित या क्या बनेगा? उचित आपका तरीका बनेगा किसी चीज की बच्चे की मूल्यांकन फीडबैक के लिए। गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित, जो बच्चा का एक्टिविटीज है उसकी प्रक्रिया पर, उसके प्रोसेस पर हम केंद्रित करके, सेंटर्ड करके, सेंट्रलाइज करके हम प्रतिपुष्टि फीडबैक दे रहे हैं, तो उचित तरीका बनेगा। लेकिन हम अगर विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित करके प्रतिपुष्टि दे रहे हैं तो यह आपका अनुचित बनेगा। क्या बनेगा? अनुचित बनेगा। और अनुचित तरीका क्या है? अनुचित तरीका बनेगा। और इसीलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन को देखिए कैसे आपको करेक्ट करना है, कैसे आपको ढूंढना है कौन उचित है कौन सा अनुचित है। प्रश्न संख्या 15 नंबर में, किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आरोपण में एक विद्यार्थी की भविष्य के प्रयासों के लिए संभावना को दर्शाएगा? मैं बुद्धिमान नहीं हूं, बुद्धिमत्ता स्थिर है। मैं बुद्धिमान नहीं हूं, तो जब मैं बुद्धिमान नहीं हूं बुद्धिमत्ता स्थिर है। बुद्धिमत्ता स्थिर नहीं है, बुद्धिमत्ता को बढ़ाया जा सकता है। बुद्धिमान नहीं हूं इस तरीके से सोच रखेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं, गलत है। मैं इस प्रकार से पर्याप्त प्रयास नहीं किया जा सकता है, मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया है, हालांकि ऐसा करने में सक्षम हूं। जब आप इस तरीके से सोच रखते हैं कि मैं प्रयास नहीं किया और इस वजह से फेल हुआ हूं और मुझमें क्षमता, मैं कर सकता हूं, तो आप भविष्य की संभावना है कि आप पास हो जाएंगे, भविष्य में आप सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन आप में जब इस तरीके से सोच रहेगी तभी हो सकते हैं। शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती है था और मैं अपने बारे में धारणा नहीं बदल सकता हूं, तो इस तरीके से आप अपने आप के कामों से भाग रहे हैं, आप काम नहीं करना चाहते। पक्षपाती था, इस तरीके से अपने ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप शिक्षक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और अपने कामों से भाग रहे हैं, कभी भी आप सक्सेस नहीं होंगे। एक विशेष परीक्षा मंगलवार को पड़ती है, अच्छा मंगलवार को पड़ती है और मंगल मेरे लिए अशुभ दिन है, इस तरीके से आप सोच रखते हैं, तो भी आपका दिमाग जब भी पॉजिटिव होना भी रहेगा ना तो आप निगेटिव की तरफ भाग जाएंगे और निगेटिविटी अगर आई तो आप पास होते भी क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर हम जान दें तो सिर्फ आपके भविष्य के प्रयासों की संभावना तभी हो सकती है जब आप सोचें कि मैंने इस बार प्रयास अच्छा नहीं किया था, हालांकि मैं प्रयास अच्छे तरीके से कर सकता हूं। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या, देखिए एक इन्फॉर्मेशन यह है कि आप सभी ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं स्टडी 91 ऐप के साथ। यहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी आप अगर अपने मूल्यांकन के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कभी भी किसी भी पेपर की अगर तैयारी कर रहे हैं आप तो मूल्यांकन जरूरी है। आप मूल्यांकन करेंगे तभी अपने आप को समझ पाएंगे कितना मुझे और मेहनत करना है। तो आप सभी टेस्ट दे सकते हैं, साथ ही साथ आप सभी
गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.history91pro.com, वहां पर जाकर जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ बिहार स्टेट्स की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में शिक्षक भर्ती लगातार आप जान ही रहे हैं, लगातार शिक्षक भर्तियां आ रही हैं, उसके लिए आपको 9th और जब आप टीजीटी और पीजीटी शिक्षक बनने के लिए जब तक ये स्टेट नहीं पास करेंगे तब तक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इसलिए आपको इस टेस्ट को दीजिए, पास होइए, और आप जब आप पास हो जाएंगे वहां पर तभी आप शिक्षक के तौर पर नियुक्त हो सकते हैं, अदरवाइज आप शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे। तो आपको टेस्ट देकर अपने मूल्यांकन कीजिए, देखिए कितना हमको सुधार करना है, कितना समझना है। और अगर लगातार अपने आप में मूल्यांकन आप टेस्ट देते हैं, लगातार आपके नंबर, आपके स्कोर बनते हैं, बढ़ते हैं, तो आप एक तरीके से मोटिवेट भी होते हैं और चीज़ों को करने के लिए प्रेरित भी होते हैं। तो जैसा भी आपको लगा आप जरूर जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। टेस्ट देना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा एक बार। प्रश्न संख्या 16 नंबर बहुत बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 में आपसे साथी कह रहा है, इस प्रश्न को देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म, एक युग्म है वो आपको देखने को, युग्म मिलाने की बात कर रहा है, कौन सा युग्म घटक अवपेड़ा का स्रोत और सही रूप से मिला युग्म है। तो मतलब एक तरीके से मिलान वाली चीजें हैं कि किससे क्या मिलेगा, ठीक है, कौन सा किससे मिला है। आद परतोष, अच्छा आद परतोष का मतलब है जब आपको संतोष हो जाए। तो संतोष, आप किसी काम को संतोष तभी मिलेगा जब आप आंतरिक रूप से मोटिवेट रहेंगे, बाह्य प्रेरणा से नहीं। तो इस तरह आत्म परतोष क्या है, एक तरीके का आपका आंतरिक प्रेरणा है। क्या है आंतरिक प्रेरणा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ए ऑप्शन ही बनेगा। जिज्ञासा क्या है, आपको मैंने बताया जिज्ञासा एक तरीके से आंतरिक प्रेरणा है, क्या है आंतरिक है, और इसलिए जो आपका इससे मिलान है एकदम सही है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नगद पुरस्कार क्या है, नगद पुरस्कार मैंने भैया आपको बताया था बाय है, आपका सामने क्या लिखा है आंतरिक लिखा है, या भी बात बिगड़ जाएगा। तरह की रुचि क्या है, आपका रुचि क्या है आंतरिक है, और आपके सामने उसके सामने मिलान पे जो लिखा गया है वह बाय लिखा गया, इसका मतलब यह भी गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि जिज्ञासा क्या है इसमें से आंतरिक होता है, मोटिवेशन की बात करेंगे। तो प्रश्न संख्या 17 पे आगे चलिएगा। प्रश्न संख्या 17 में कहा आंतरिक या स्वतः स्फूर्त प्रेरणा। आंतरिक को हम स्वतः बोल सकते हैं, स्वतः स्फूर्त प्रेरणा भी बोला जा सकता है। कौन सा एग्जाम्पल है, कहा कि एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड के लिए एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड के लिए लाने के लिए एक प्रयोग कर रही है। कहा एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। कहा कि एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे थ्योरी की कक्षा पसंद नहीं है। कहा एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि वह अपने एक अध्यापक की प्रभावित करना चाहती है। अगर हम प्रश्न संख्या इसमें 17 में बात किया जाए तो आंतरिक प्रेरणा की बात करा, एक एक मिलाते हुए चलते हैं हम सभी। करा एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर रहा है, अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर रहा है, तो यह बाय की बात कर रहा, अच्छा ग्रेड, अच्छा उससे ग्रेड अच्छा मिल जाए, ग्रेड लाने के लिए अच्छे ग्रेड मिल जाए तो आप कब कर रहा है, तो बाह्य है, आंतरिक नहीं है, आपको आंतरिक ढूंढना है। कह एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसके प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता, जब परिणाम जानने की उत्सुकता है ना, तो उत्सुकता हमको आपने बताया था जिज्ञासा, मैंने आपको बताया था जिज्ञासा, उत्सुकता को हम क्या बोलते हैं, जिज्ञासा भी बोला जा सकता है। जब उत्सुकता रहेगा तो आपको मैंने बताया था उत्सुकता अपने आप से क्या है, एक आंतरिक है, एक क्या आंतरिक प्रेरणा है, और जब आंतरिक है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बी ऑप्शन राइट बनेगा। पर एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग करे क्योंकि यह थ्योरी में पसंद नहीं है। अच्छा, जो इसलिए प्रयोग करे क्योंकि उसे थ्योरी पसंद नहीं है, एक तरीके से वह बाय रूप से है, तो उसे पसंद नहीं है इसी वजह से वह काम करे, तो बाय हो जाएगा। करेक्ट, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग करे क्योंकि उसे अपने अध्यापक को प्रभावित करना है, अध्यापक को प्रभावित कर रहा है, इसका मतलब क्या है, दिखा रहा है अध्यापक के सामने जाकर के, और इसका मतलब बाय रूप से मोटिवेट है, अपने आप को दिखावे में जा रहा है। तो राइट ऑप्शन सीधा सा आंतरिक पूछ रहा था, तो आंतरिक से संबंधित होगा, ऑप्शन संख्या बी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या 18 नंबर। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधि से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। किस प्रकार की प्रेरणा ऐसी है, जो कौन सी ऐसी है जो गतिविधि जुड़ी है, कौन सी होगी जो अपने आप में आनंददायक और आत्म संतोष। अच्छा, आनंददायक संतोषजनक का मतलब क्या होगा, आत्म परितोष आप बोल सकते हैं, आत्म परितोष भी बोला जा सकता है, इसे आत्म परितोष बोला जा सकता है। आत्म परितोष को हम बोल सकते हैं आंतरिक प्रेरणा। कौन सा इसमें आंतरिक प्रेरणा होगा, आंतरिक प्रेरणा, इसका मतलब आत्म परितोष का मतलब आंतरिक प्रेरणा है। आत्म परितोष तभी होगा जब आप संतोष किसी काम को पा जाएंगे, किसी काम को आपको संतोष हो जाएगा, आप में एक आनंददायक तभी होगा जब आप एक रूप से आंतरिक रूप से मोटिवेट रहेंगे। तो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, गुण विषयक प्रेरणा कोई मतलब नहीं है, बाय होगा नहीं, और स्थिर विषयक कोई मतलब यहाँ नहीं है। प्रश्न संख्या आपका 18 का ए ऑप्शन बनेगा।
आगे चलिएगा प्रश्न संख्या 19 में, कह रहा किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा, आप शिक्षक के तौर पर नियुक्त होते हैं विद्यालय में और अपने विद्यार्थी को मोटिवेट करना है और आंतरिक रूप से प्रेरित करना है, तो आप क्या काम करेंगे। आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से मोटिवेट नहीं करना, आपको आंतरिक रूप से मोटिवेट करना है। तो अपने बच्चों के साथ आप कौन सी एक्टिविटीज करेंगे, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। हर ऑप्शन को देखिएगा और एग्जाम्पल ढूंढिए, आप अपने आंसर ढूंढिएगा। जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य को खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। अच्छा, जो काम बच्चा अपने काम को खत्म कर लेगा उन्हें 5 सितारे मिलेंगे, यह आंतरिक रूप से मोटिवेट कर रहा है क्या, या आंतरिक रूप से मोटिवेट नहीं कर रहा है। जब ऐसा आप काम करेंगे तो बच्चे को बाह्य रूप से मोटिवेट कर रहे हैं। 5 सितारे देंगे, 10 सितारे देंगे, तो आप बाह्य रूप से मोटिवेट करें, आंतरिक रूप से मोटिवेट नहीं करें। और बाह्य रूप से मोटिवेट करना कुछ टाइम के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। मैं देखती हूं कि कौन प्रथम आता है और आती है सबसे अधिक स्मार्ट है। तो कौन प्रथम आता है, कौन प्रथम आती है, इस तरीके से आपको सोच रख रहे हैं, तो बच्चे को आप बाह्य रूप से मोटिवेट कर रहे हैं, आप आंतरिक रूप से मोटिवेट थोड़ी कर रहे हैं। आगे इस प्रकार का काम करना जितना मजेदार है, करा इस पर काम करना जितना मजेदार है और करा मजेदार है, चलो हम देखते हैं गतिविधि में क्या क्या सीख सकते हैं। इसको काम किया जाए, कोई काम आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई एक्टिविटीज हम करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, किसमें मजा कितना आता है, या बच्चे को आप आंतरिक रूप से मोटिवेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस कथन में ही आंतरिक रूप से मोटिवेट कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या सी बनेगा। वे विद्यार्थी जो जल्दी काम को पूरा नहीं करते हैं वह खेल सत्र में नहीं जाने देंगे। तो इस तरीके से बच्चे को बांध रहे हैं और बच्चा बांध करके काम करवा रहे हैं, तो बच्चे को हम बाह्य रूप से मोटिवेट की तरह ढकेल रहे हैं। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है ना, वह राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन संख्या सी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे, आज का 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न को देखिएगा, कहा कि बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं जब, कहा कब आंतरिक रूप से मोटिवेट होते हैं, कहा कि दंड और पुरस्कार पर बल दिया जाता है, या पाठन में केवल जब दंड और पुरस्कार पर बल देंगे तो आंतरिक रूप से मोटिवेट होंगे, बाह्य रूप से हो जाएंगे, बाह्य रूप से होंगे। गलत है। पाठन में केवल स्मृति और पुनरावृत्ति पर जोर दिया जाता है, स्मृति पर पुनरावृत्ति पर देंगे तो आंतरिक रूप से प्रेरित होगा, नहीं, इसमें भी नहीं बनेगा। कह जो उनका शैक्षिक वातावरण उनके अपनत्व का भाव और क्रिया शक्ति को तीव्रता लाता है, एकदम सही है। तो जब उनके वातावरण को इस तरीके से क्रिएट किया जाए कि उनके अपनत्व की भाव लगे और इस तरीके से रहेगा, तो बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट होगा, तभी तो आंतरिक रूप से मोटिवेट होगा। इसी में इस ऑप्शन को देखिएगा, आपको लग रहा है उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व की भावना, अपनत्व की भाव और क्रिया शक्ति के लिए तीव्रता लाता है। इसका मतलब ऑप्शन संख्या सी है। शिक्षक उन्हें आज्ञा पालन करने के लिए उत्साहित करता है, आज्ञा पालन के लिए उत्साहित करेगा, साथ ही साथ उच्च स्तरीय मापदंडों का आकलन करते हैं। तो इस तरीके से बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट होने होगा पढ़ाई के लिए, तभी होगा जब उन्हें अपनत्व का भाव लगेगा। जब बच्चे को लगेगा मुझे अपनत्व की भाव को दिखाएगा, तभी बच्चा क्या होगा, आंतरिक रूप से मोटिवेट हो सकता है। तो इसीलिए भैया आपका ऑप्शन संख्या सी इसमें से राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न हम चलेंगे प्रश्न संख्या 21 नंबर में। निम्न में से किस तरह का लक्ष्य निर्धारित विद्यार्थियों में अधिगम को आंतरिक पीड़ा देगा। स्वतः निर्मित या अध्यापक निर्देशित या अभिभावक निर्देशित या सहपाठी निर्देशित। अच्छा, कभी कोई भी काम को तभी आप बेहतर कर सकते हैं, कभी तभी आंतरिक रूप से प्रेरणा देगा, आपको देगा जब आप स्वनिर्देशित करेंगे, जब आपका दिल दिमाग कहेगा मुझे करना चाहिए, तभी आपको आंतरिक रूप से मोटिवेट होंगे और स्वनिर्देशित होगा, तभी आप आंतरिक रूप से प्रेरणा आप में आएगी। अच्छा, अध्यापक निर्देशित होगा तो अध्यापक के दबाव में आप ये कर रहे हैं, तो आप आंतरिक रूप से नहीं हो रहे हैं, आप किसी के बाह्य रूप से होंगे और इस तरीके से आपसे आंतरिक प्रेरणा की बात कर रहा, तो ऑप्शन संख्या ए बने। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या 22। यहां पर फिल करना है, किस प्रकार के उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देगा। किस प्रकार का बच्चा काम करे जो बच्चे को लंबे टाइम तक आंतरिक रूप से मोटिवेट करे। प्रदर्शन आपका क्या है, बाह्य है। प्रदर्शन क्या है, बाह्य है। और बाह्य जो बाह्य आपका मोटिवेशन होता है ना, वह ज्यादा टाइम तक आपको मोटिवेट नहीं करता है। ये ऑप्शन गलत है। प्रतियोगिता भी एक तरीके से बाह्य है और ज्यादा लंबे टाइम तक आपको लंबे टाइम तक मोटिवेट नहीं कर सकता, आंतरिक के अंतर्गत नहीं आता है। अधिगम आपके किसके अंतर्गत आएगा, या आंतरिक के अंतर्गत आएगा, इसके आंतरिक अंतर्गत आएगा और लंबे टाइम तक आपको मोटिवेट करेगा। तो अधिगम उन्मुखी लक्ष्य
आप अगर यहाँ पर अधिगम, यहाँ पर क्या हो सकता है, अधिगम उन्मुखी लक्ष्य जो है विद्यार्थियों को लंबे टाइम तक अप्रेरित करते, मोटिवेट करते हैं, परिहार भी यहाँ पर नहीं बनेगा। नेक्स्ट आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या 23 नंबर के लिए। कर एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है, कैसे आंतरिक रूप से मोटिवेट करने के लिए कर सकता है? कर दुश्चिंता और भय पैदा करके। अच्छा, आप आंतरिक रूप से बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं तो आप बच्चे के बीच भय पैदा कर देंगे तो बच्चा सीख पाएगा? कभी नहीं सीख सकता है, इसका मतलब गलत है। प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा करा कि कंपटीशन के द्वारा तभी नहीं आगे बढ़ेगा, कभी भी आंतरिक रूप से मोटिवेट नहीं होगा। व्यक्तिगत निपुणता लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए उसे सहयोग करना एकदम सही है। जब उसको व्यक्तिगत निपुणता के लिए आप मोटिवेट करेंगे और सहयोग देंगे तो बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट होगा, सी ऑप्शन सही है। डी में करा आंतरिक वास्तविक इनाम जैसे टॉफी। अच्छा, टॉफी ओपी देंगे तो ज्यादा टाइम तक नहीं बच्चा मोटिवेट हो पाएगा, या बाह्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि हमसे जो पूछ रहा था वह आंतरिक रूप से मोटिवेट का बात कर रहा है। तो जब आप सहयोग देंगे, बच्चे को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेंगे तो बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट होगा। तो 23 नंबर का जो बनेगा ऑप्शन संख्या सी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे 24 नंबर के लिए। निम्न में से कौन सी तकनीक विद्यार्थियों में अधिगम अवप्रेरणा को बढ़ावा देगा? कौन सा इसमें अधिगम अवप्रेरणा को बढ़ावा देगा, मतलब अधिगम करने के लिए मोटिवेट करेगा? दंडात्मक कक्षा प्रबंधन स्थापित करना, मुझे क्लास का माहौल मारपीट वाला, पिटाई वाला माहौल क्रिएट कर देंगे क्लास में, जैसे कोई बच्चा काम नहीं कर रहा है, पढ़ नहीं रहे तो पिटाई कीजिए, दंडात्मक रूप से उसे दंडित कीजिए, तो बच्चा क्या मोटिवेट होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है। करा किसी भी कीमत पर कार्य जो है खत्म करने के लिए बल देना। अच्छा, बच्चे का मन ही नहीं है, बच्चा सीखना नहीं चाहता है और आप लगातार उसको प्रेशर डाल के किसी काम को करवा रहे हैं, तो भाई मान लीजिए एक लेवल पर बच्चा काम कर देगा। जब आप प्रेशर डालेंगे, दबाव डाल के उससे काम करवाएंगे तो वह काम तो कर देगा, लेकिन वह करने के बाद तुरंत भूल जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। आप दबाव में काम करवाएंगे तो कभी भी कोई इंसान अच्छा बेहतर अपना दे ही नहीं सकता है। और इसलिए आपका यह क्या बनेगा, क्योंकि यह आपसे कह रहा है कि अधिगम अवप्रेरणा को बढ़ावा कौन देगा, तो यह भी नहीं देगा। अब विद्यार्थियों को बीच इस प्रतिस्पर्धा, और जब बच्चों के बीच कंपटीशन अगर बढ़ाएंगे तो बच्चा तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह कंपटीशन में किसी भी हालत में सोचेगा मैं अच्छे स्कूल लाऊं, या वह नकल करके लाए या कुछ तरीके से, तो भी बेहतर नहीं कर सकता है बच्चा। लेकिन बेहतर तब कर सकता है बच्चा जब व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को पाने के लिए समर्थन देना, मतलब विद्यार्थी को उनके व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को पाने के लिए समर्थन देना। इसका मतलब जब आप बच्चे को उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बच्चे को मोटिवेट करेंगे, उसका जहां भी बच्चा फंस रहा है उसका आप उसके साथ बताएंगे कि भाई इस तरह का निराकरण करें आप इस समस्या का, तो बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को सीख जाएगा और बेहतर सीखेगा। इसलिए ऑप्शन संख्या आपका डी बनेगा प्रश्न संख्या 24 का। 25 में आपसे कहा रहा है कि मीरा विद्यालय के बाद गिटार अभ्यास करती है। बच्ची एक कोई मीरा नाम की बच्ची है, विद्यालय के बाद, विद्यालय से पढ़ने के बाद गिटार का अभ्यास करती है, मतलब गिटार बजाना उसका शौक है। जब शौक है, उसका रुचि है, उसको इंटरेस्ट है, तो इस तरीके से करा कि वह इस कार्य में प्रेम भी करती है, उस काम को करने के लिए उसे अच्छा लगता है, या उसके संतुष्ट देता है, या दर्शाता है बाह्य फेड़ा को। बाह्य फेड़ा होता तो बजाती ही नहीं है, तो अब कोई दबाव तो है नहीं, वह आप उससे लगाव रखती है, तो आंतरिक अवप्रेरणा का एग्जाम्पल बनेगा, क्योंकि उसे उसमें मजा आ रहा है, या अभावजन्य कोई मतलब नहीं, शारीरिक आवश्यकता इसका कोई मतलब नहीं। आप कहेंगे कि जब मीरा विद्यालय से आकर गिटार भी बजा रही है और उसी इस काम को करने में प्रेम भी कर रही है, तो वो आंतरिक रूप से मोटिवेट है। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 26। एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों, क्या करना चाहिए? कोई अध्यापिका है भाई, आप एक शिक्षक बन के जब विद्यालय में जाएंगे तो आप बच्चे आपके आंतरिक रूप से मोटिवेट हो तो आपको क्या करना चाहिए? उसे कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। मैंने आपको बताया था प्रतियोगिता एक तरीके से बाह्य प्रेरणा को बढ़ाता है, आंतरिक को नहीं बढ़ाता है। बाह्य को बढ़ाता, आंतरिक नहीं, लेकिन आपसे आंतरिक की बात कर रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा ए ऑप्शन नहीं। बच्चे में डर और चिंता पैदा करनी चाहिए। डर और चिंता पैदा करेंगे तो बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट नहीं होगा, बच्चा एकदम डरा रहेगा, और जब डरा रहेगा तो हमेशा से वह अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे सकता है। इसका मतलब बी गलत है। भौतिक पुरस्कार देना, अब कोई पुरस्कार बच्चे को दे रहे हैं और भौतिक पुरस्कार दे रहे हैं तो कम टाइम के लिए कर रहे हैं, और जब कम टाइम के लिए हो रहा है तो इसका मतलब बाह्य फेड़ा है, बच्चे में बाह्य फेड़ा की तरफ ठेल रहे हैं। आपसे पूछ रहा आंतरिक, तो बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जिज्ञासा जैसा शब्द आपको मैंने बताया था, आंतरिक अवप्रेरणा है और प्रोत्साहित करनी चाहिए, सीखने में आनंद अवप्रेरित करना
चाहिए। राइट ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 27 नंबर। क्या प्रतिस्पर्धा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अवहेड़ा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए? बढ़ावा देने के लिए अवहेड़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा को हम जानते हैं, प्रतिस्पर्धा को अधिगम को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए। जहां हाँ होगा वह अपने आप से कट जाएगा। तो क्या प्रतिस्पर्धा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अवहेड़ा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए? तो आप कहेंगे कभी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका मतलब कह रहा कि हाँ, इससे समकक्षों के प्रदर्शन की तुलना में मदद मिलती है। भाई आपको पता है किसी भी हालत में किसी से तुलना करना ही नहीं है, और हाँ तो अपने आप से ही गलत है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा को हम बढ़ावा नहीं देंगे। इसका मतलब हाँ से गलत हो तो हो ही गया, लेकिन साथ साथ तुलना भी आ गया तो यह भी अपने आप से गलत है। करा कि नहीं, ठीक है, आगे तो हम सही जब देखते हैं। करा कि इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है क्षमता के आधार पर। सही है। अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण, अनावश्यक जब हम सामाजिक तुलना करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, नकारात्मक लोकाचार बढ़ता है। एकदम बात सही है कि आपको इसीलिए प्रतिस्पर्धा को कभी भी कंपटीशन अधिगम में नहीं लाना चाहिए। करा हाँ आया तो इसका मतलब गलत है। करा इससे विद्यार्थी को दूसरे की बेहतर करने में बढ़ावा मिलता है। तो बेहतर दूसरे से करना ही नहीं, तुलना तो करना ही नहीं है। हाँ तो अपने आप से ही गलत है। करा नहीं, प्रतिस्पर्धा का इस्तेमाल केवल विशिष्ट जरूरतों के लिए करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो सही है, लेकिन इसके आगे का सेंटेंस गलत है। तो प्रश्न संख्या 27 का बी ऑप्शन। आगे हम 28 की, निम्नलिखित में से कौन सा योजना विद्यार्थी को सीखने के लिए निरंतर अवहेड़ा रखने में ज्यादा मददगार करेगा? कौन सा इसमें लगातार बच्चों को लगातार मोटिवेट करने का मददगार करेगा? कब विद्यार्थियों में योग्यता की समृद्धिक धारणा विकसित करना। विद्यार्थियों में योग्यता की संवैधानिक धारणा को विकसित करना, इनामों को निरंतर वितरण और छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना, या कर विद्यार्थियों में प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना। देखिएगा हम लास्ट ऑप्शन से चलते हैं। कर सबसे बेहतर कौन सा इसमें से मददगार होगा? कर विद्यार्थियों में प्रदर्शन, आपको मैंने बताया था जब भी बच्चे को बनाइए वह निपुणता आधारित बनाइए, निपुणता उन्मुख लक्ष्यों की तरफ ले जाइए, ना कि प्रदर्शन एक तरीके से क्या है, बाय है, और बाय आपका ज्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, थोड़ी दिन में वह बेकार हो जाएगा। का असफलता से अनियंत्रित कारकों को प्रतिपादित करना। करा कि भाई सब असफलता से बचने के लिए काम करवाना नहीं, तब भी आप क्या करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं, आप सीखने के लिए मोटिवेट कीजिए बच्चे को। इनामों का नियंत्रण वितरण, अच्छा इनामों का नियंत्रण वितरण करेंगे तो भी बाय होगा, या ज्यादा टाइम तक बच्चा टिक नहीं सकता, बच्चा सीख नहीं सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा मददगार कब बनेगा, मददगार तब बच्चे के लिए होगा जब विद्यार्थियों में योग्यता की समृद्धिक जो धारणा को विकसित करेंगे। मतलब उसकी योग्यता में उसकी एबिलिटी, उसकी मजबूती के लिए उसको मेहनत, उसको कहीं ना कहीं उसके विकास के लिए अगर मेहनत करेंगे लगातार आप, तब बच्चे में वह संवैधानिक रूप से विकसित करेंगे, तब बच्चा क्या होगा, सीखने के लिए ज्यादा मददगार होगा। इसलिए आपका 28 का ए ऑप्शन। तो इसका आपका बी ऑप्शन भी गलत है, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आगे 29 नंबर। करा कि अधिगम की अवहेड़ा को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है? किस प्रकार से कायम रख सकता है कि बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे करके। अच्छा, आप क्या अधिगम की अवहेड़ा को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है? कह रहा कि बहुत आसान क्रियाकलाप दे करके। अच्छा, बहुत आसान आपको क्रियाकलाप दे देंगे तो आप क्या मोटिवेट हो पाएंगे? नहीं हो सकते। अच्छा, हम आपसे कहें 2+2 या 3+3 कितना होगा, 6 बता देंगे, क्या आपके लिए आपका मोटिवेट करे पा रहा है, या आपको मोटिवेट करा सीखने के लिए? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। जब तक आपको चुनौती नहीं मिलेगा तब तक आप मोटिवेट हो ही नहीं सकते। इसका मतलब है ये ऑप्शन गलत है। करे यंत्रवत याद करना है तो याद करना अपने आप से गलत है, क्योंकि याद करना एनसीएफ आरटी सब कुछ विरोध करता है, और इससे आप याद करके भी कुछ बेहतर नहीं कर सकते। याद कितना करेंगे, 2-4 पन्ने याद कर सकते हैं, मोटी मोटी किताब आपको नहीं याद किया जा सकता है। दंड देकर भी आप कुछ काम नहीं करवा सकते। प्रवृत्ता उन्मुखी, जिससे प्रवृत्ता को हम निपुणता बोलते हैं, प्रवृत्ता को निपुणता बोला जा सकता है। निपुणता उन्मुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके जब बच्चे को निपुण बना दिया जाएगा तो बच्चा अपने आप से अधिगम के लिए प्रेरित हो जाएगा, कायम रखा जा सकता है। आज का लास्ट प्रश्न, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी अवहेड़ा का मतलब है आंतरिक रूप से बच्चा मोटिवेट हो पाए। आंतरिक अवहेड़ा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। चलो उसे करने से पहले समाप्त कर लो। चलो
इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, तो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे से हम जबरदस्ती काम करवा रहे हैं या उसको लालच दिखा रहे हैं और बाह्य रूप से मोटिवेट कर रहे हैं, और तो बच्चा बेहतर कर ही नहीं सकता। जब आप उसके करने से पहले हम समाप्त कर लें तो अब जल्दीबाजी में वो अपना बेहतर नहीं कर पाएगा, इसलिए चीजें गलत है। तो आंतरिक नहीं बनेगा, बाह्य मोटिवेशन को दिखा रहा है। चल तुम इसे जैसे तुम उसके जैसे क्यों नहीं कर सकती हो, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है। अच्छा, तुम उसके जैसे क्यों नहीं कर सकते, अच्छा क्यों नहीं कर सकते हो, तो तुलना तो करें। देखिए किसी भी इंसान की किसी भी इंसान से तुलना नहीं हो सकता, और यहाँ पर तुलना कर रहा है, तो क्यों नहीं कर सकते, करो इसने उसे एकदम ठीक कर दिया, उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। भाई साहब उसने अगर ठीक कर दिया तो उसमें क्षमता रही होगी, मुझ में क्षमता नहीं है, ठीक, हम ही प्रयास करेंगे, हो सकता है। लेकिन एक तरीके से क्या, तुम उसके जैसे क्यों नहीं बन सकते हैं, तो कभी भी उसके जैसे कोई नहीं बन सकता, उससे बेहतर बन सकता है, उससे कम भी रह सकता है, लेकिन उसके जैसे कैसे बन जाएगा जब ईश्वर के द्वारा ही उसको प्रदत्त नहीं है, उसको मिला नहीं है। तो आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई मतलब नहीं। फिर तो काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। अच्छा, तुम इसी काम को पूरा करो, टॉफी मिलेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका बाह्य अपेड़ा को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, एकदम ठीक है। यहाँ पर आपसे आंतरिक अपेड़ा की बात कर रहा था, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, एकदम ठीक है। और तुम कोशिश करोगे तो सीख जाओगे, या आपको आंतरिक अपेड़ा को दर्शा रहा है, और इसलिए भैया आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वह ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी के सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके अफेड़ा से संबंधित या चैप्टर था, जहां से आप सभी से लगभग 2 प्रश्न मैक्सिमम पूछे जाते हैं और 1 प्रश्न, कभी कभी 2 प्रश्न, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी को अच्छा भी लगा होगा, आप सभी ने अच्छे तरीके से सीखा भी होगा। जैसा भी आपको सेशन लगा जरूर एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय जरूर दे सकते हैं, और जैसा भी आप बेहतर अपनी राय जरूर दिया करिए कि जैसा आपको कुछ और भी चैप्टर पढ़ना है, कुछ और भी बेहतर आपको दिया जाए, तो जरूर एक बार आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में जाकर राय दिया करें। जैसा भी सेशन लगा हो जरूर बताइएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। आप सभी अच्छे से पढ़ते रहे। थैंक यू क्लास।